नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये है रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, इस समय रेलवे के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है जिसमें ये बताया गया है कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें यह क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर रेलवे में 1000 से अधिक पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है जिसका ऑनलाइन मोड में आवेदन हो रहा है। दोस्तों, इसमें डिटेल में बताया गया है कि टोटल जो भर्ती है वो 1800 के करीब है, जिसके लिए यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से वैकेंसी मांगी गई है। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि बहुत ही लुक्रेटिव वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें टोटल एज की तो 18 से 45 साल तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू राउंड कंप्लीट कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी तो 25,000 से लेकर के 65,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए यह एप्लीकेशन फीस 300 रुपया रखा गया है। वहीं SC ST OBC के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस वो 200 रुपया रखा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट को किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल पोस्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, 1800 से अधिक पोस्ट है, जिनमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है MTS, जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर और प्यून जैसे पोस्ट हैं जिसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या आपको पढ़ना है और एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जनरल यहाँ पर 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक बेसिक होता है। यहाँ पर जीके से क्वेश्चन आता है, हिंदी से आता है, इंग्लिश से आता है और मैथ से आता है। ये सारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो सीबीटी टेस्ट के माध्यम से लिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका सेकेंड राउंड जो कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू यानी कि जिसको साक्षात्कार कहते हैं, ये बेसिक होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसमें आपसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है और इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, इस बार जो रेलवे ने नोटिफिकेशन में क्लियर ये बताया है कि जो भी विद्यार्थी यह फॉर्म भरना चाहते हैं उनको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। पहला, अगर वो किसी 12th या 10th के बेस पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उनका स्कूल अफिलिएटेड होना चाहिए। दूसरा, उनका जो इंग्लिश मैथ जो बेसिक सब्जेक्ट है उसमें 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी क्राइटेरिया यह बताई गई है कि आपका रेगुलर से होना चाहिए, क्लास 10th, क्लास 12। अगर आप रेगुलर से नहीं है, डिस्टेंस से हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस तरह से आप इस रेलवे का फॉर्म भरेंगे। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको फॉर्म कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जहां पर आपको जाकर के अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है। दोस्तों, फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है रेलवे के, वहां पर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है जहां पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने के बाद आप एक नए इंटरफेस पे जाएंगे जहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गाँव का एड्रेस, इसके साथ साथ जो भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट होगा जैसे कि आधार कार्ड नंबर, मार्कशीट पर जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसका पैन कार्ड नंबर, इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलता है जहां पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी। दोस्तों, अगर आप ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थर्ड स्टेप पे जो आपका नंबर आता है वो होता है पेमेंट का। दोस्तों, अगर आप यहाँ जनरल हैं तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जनरल के लिए यहाँ पर 300 रुपया पेमेंट है। वहीं SC ST OBC के लिए 150 रुपया पेमेंट है और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। आप फ्री में यह फॉर्म भर सकती हैं
और दिए गए सेंटर पर जाकर के एग्जामिनेशन भी दे सकती हैं और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।